कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तू हमन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी ही मैं कही है, बोलो बोलो ग निरंजन चना के गुन गागा चिड़ैया बोले। बोलो बोलो ग निरंजन चना के गुन गागा चिड़ैया बोले। चना होथे जी उत्तम उन्हारी जी चिड़ैया बोले। नमकीन खा ले तह मीठा, भजिया बना ले तह पीठा। अरे देखो देखो जी संगी, करो करो जी संगी, चना खेती के तैयारी। बोलो बोलो ग निरंजन चना होथे उत्तम उन्हारी जी बोलो बोलो। हाँ संगवारी हो तू हरमन के स्वागत है। चना के उन्नत खेती। हाँ संगवारी तुमन जाना था कि चना एक ऐसी चीज़ है जिनला हमन मीठा भलो बना खा सकत हन। चूरमा के लड्डू बन जाते और चूरमा घलो बनते, साथ साथ में भजिया आलू गुंडा समोसा इसे नमकीन घलो खाथन। साग के तैयारी घलो करे जा सकत है। कच्चा घलो बेचाते थे, पक्का घलो बेचाते और एक बूट घलो बेचाते संगवारी हो। और चना हार बहुत बढ़िया ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जन किसान मन बोवत हैं। लेकिन एक बात है संगी हो कि मेहनत है तब अच्छा फल देते जब तकनीक उन्नत हो। अगर तकनीक बढ़िया नहीं रहा है तो आपके मेहनत पर हमला उसका फल नहीं मिल सके। ओकरे स्थिति हमार यहाँ के जो वैज्ञानिक है छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक है, तीन मन नवा खोज करके फसल मन के उन्नत तकनीक ला हमन ला बताते। तो आज हमन चना के उन्नत तकनीक से कैसे खेती करी जाए यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हवा श्री नीतेश तिवारी जी, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। तो संगवारी हो इखर से हमन तिवारी जी से चना के उन्नत खेती के जानकारी लीन। एक पहली आवा हमारे किसान भाई मन पर एक लाभकारी संदेश ले लेते। किसान भाइयों, जिन कद्दू वर्गी फसल होते ओमा मुख्य रूप से हमन बात करथन लौकी, कद्दू, डोड़का, तोरई, है ना, ये मन हमारे कद्दू वर्गी फसल है। हमन उमर खीरा तको आथे। तो एकर बार हमार जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है। मतलब ओला उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होते और जिन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एकर अलावा जिन जमीन है, जमीन में वैसे तो हम सब्बो प्रकार के ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन जल निकास की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। जल निकास की व्यवस्था मतलब एक जिन हमन लगावत हन खेत ओमा एक ढलान रहा है और पानी हाँ रुका मत। लेकिन तबो ले एकर बार हमन जिन बलुआर दोमट मिट्टी होते ओला हमन सबसे उपयुक्त मानथन कद्दू वर्गी फसल के खेती बर। एकर बार जिन हमर मिट्टी होते ओकर एक पीएच मान होते कि वो अम्लीय की क्षारीय की उदासीन है। तो एक पर जो उदासीन मिट्टी होते जेकर पीएच मान रहते 6.5 से 7.5 के बीच, वो उपयुक्त होते एकर खेती बर। भाठा, डोरसा, मटासी, कन्हार सबों में लगा सकथन। जल निकास की व्यवस्था होए और खाद पानी उचित हमला देना है, एकर विशेष ध्यान रखना है। संदेश के बाद तुहर बन के एक बार फिर स्वागत है संगवारी हो। आज हम आप मन से बात करत हन चना के उन्नत और वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हमें डॉक्टर नीतीश तिवारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो संगी हो तुमन जाना था कि कोनो भी फसल ला पहले उगाना है तो सबसे पहले हमला कहाँ जाए पड़ी, भूइयाँ में। काबर सब चीज़ उहें जो बोलते। तो ये खर भूइयाँ कौन कौन से होना चाहिए, कन्हार, मटासी, डोरसा कौन सा अच्छा भूइयाँ होते। एक बार जलवायु कैसे अच्छा होना चाहिए, कौन जलवायु में कौन मौसम हम बो सकत हन। और संगे संग में यूँ जाने थन संगवारी हो कि ये जो चना के हमला अगर उन्नत ज़्यादा उत्पादन लेना है तो एक बार खेत ला कैसे तैयार करे जाए, है ना, कैसे जोते जाए, कैसे ओकर खरपतवार दूर करे जाए, आवा ये सबसे पहले जान लेते हैं। आज हम चने की खेती की बात कर रहे हैं। तो चने की खेती के लिए सबसे पहले हमको जलवायु के बारे में समझना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो ठंड का सीज़न है जिसको हम रबी की फसल बोलते हैं, जो कि सामान्यतः 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बुआई की जाती है। तो छत्तीसगढ़ चना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहाँ पे हम चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में यदि करते हैं तो ये सामान्य तौर पे हमको 15 मार्च के आसपास हम इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ जो है अनुकूल जलवायु है चने के लिए। इसके अलावा जब हम इसकी ज़मीन की बात करते हैं तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि चना के लिए हमको काली मिट्टी हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, कन्हारी मिट्टी जिसको बोलते हैं। और उस ज़मीन में यदि हम चना लगाते हैं तो चना सामान्य तौर पे अत्यधिक उपज हमको प्राप्ति मिलती है चने की। तो किसान भाई भूमि का चयन करते समय ध्यान दें कि यदि काली मिट्टी या डोरसा या कन्हार इस टाइप की ज़मीन पे यदि बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको लाभदायक उपज प्राप्त होगी। ज़मीन की तैयारी की बात जो हम करते हैं, जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य तौर पे खरीफ के मौसम में धान की खेती के लिए जाना जाता है। तो इसको छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर सभी किसान जो हैं अपने धान की खेती करते हैं, जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास जिसकी हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटाई हो जाती है। तो उसके पश्चात ज़मीन का जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान को पूरा कटाई के बाद उठाना या फिर वहाँ से पैरा हटाने के बाद ही हम इसकी कटाई कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो किसान भाई करते आए हैं और जो वैज्ञानिक विधि है उसमें ये है कि हम 2 बार अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से, जिसको क्रिस क्रॉस जुताई हम बोलते हैं, उस तरीके से हम जुताई करें, एक बार सीधा एक बार आड़ा। और उसके पश्चात हम जब इस तरीके की जुताई कर लें तो एक बार पाटा या रोटावेटर का उपयोग करें, जिससे कि ज़मीन जो है भुरभुरी और एक समान समतल हो जाए। उसके पश्चात हम उस पर इस रोटावेटर के पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रोटावेटर चलाने के पूर्व या पाटा चलाने के पूर्व आप किसान भाइयों के पास यदि गोबर खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद हो तो 5 टन कम से कम प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ पर इसका उपयोग करें, जिससे कि चने की फसल में उपज प्राप्ति की संभावना अधिक उपज की प्राप्ति हमको होती है। तो इस तरीके से ज़मीन की तैयारी करें और ज़मीन की तैयारी करते समय और बुआई के समय एक विशेष तौर पे ध्यान दें। चना जब बोते हैं तो ज़मीन जो खरीफ के मौसम में जो नमी रह जाती है मृदा में या भूमि में, वो मृदा बुआई के समय ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। संगी हो तो बन जाना था कि फसल के उत्पादन के दूसरिया जो सीढ़ी होते वो होते बीजा। अगर बीजा बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। कहे गए है ना कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। तो संगी हो तो बीजा हा हमार जो है तो मन जाना था कि छत्तीसगढ़ में खैरी चना, काबुली चना और कई प्रकार के चना बोए जाते। तो कौन कौन से ऐसे बीजा है जिनला हमला बोए जाए और से हमला उत्पादन बढ़िया हो जाए। और संगी हो ये ला बोना कैसे इहुल भी जानना है, काबर के उन पहिए जमाना में चना ला उतेरा कर छीट देते रहे तो वो अच्छा नहीं होत रही समय। तो एक बोए के सही तरीका का है जखर से यह बढ़िया जड़ पकड़े और हमला बाद में भी कुछ वो नवा काम हम करना रहा है तो ओकर पर सुविधा हो। तो इहुल पहली जान लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो निकली हुई उन्नत किस्में हैं, उनमें चना वैभव, छत्तीसगढ़ चना 2 और इंदिरा चना 1, ये 3 वैरायटी अभी मुख्यतः के किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है, जिसको कि हम किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों या केवीके के माध्यम से या प्रक्रिया प्रभारी जो बीज निगम के होते हैं वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस बीज का चयन हम अच्छी प्रकार से करें, यानी कि प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें, जिससे कि किसान भाइयों को जो बाद में चना की बीज की मिक्सिंग हो जाए, मिश्रित हो जाएं या फिर खरपतवार के और उग जाएं उनके साथ में, वो सब की संभावना, कीड़े बीमारी की संभावना कम हो जाए। किसान भाइयों इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। चने की बीज जो होता है प्रति 2.5 एकड़ की बात करें हम तो 80 किलो से लेके 100 किलो तक की मात्रा का उपयोग करते हैं देसी चने में। तो देसी चने में जो उपयोग करते हैं उसमें चने की जो साइज होती है उसके हिसाब से उसकी मात्रा का चयन करना पड़ता है। जैसा कि यदि छोटे दाने वाली है तो 80 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ की मात्रा लगेगी। यदि बड़े दाने वाली है जैसे कि JG 130 है, वैभव है, ये इस तरीके की चने की यदि वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं तो उसकी 100 किलो तक की मात्रा प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ पर लगेगी। तो ये बीज का चयन करने के पश्चात और बीज की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात हमको यदि ट्रैक्टर की सीड ड्रिल के द्वारा हम जुताई करें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हमको इस चने की फसल को 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति के अंतराल में बुआई करना चाहिए।
तो इसकी बुआई के लिए सीड ड्रिल में सीड ड्रिल के दो जो बीज निकलने की जगह होती है उसको 30 सेंटीमीटर पे हम निर्धारित करते हैं, जिससे कि सीड ड्रिल से 30 सेंटीमीटर पे बुआई हो सके। इसके पश्चात कुछ किसान भाई लोग छिड़काव द्वारा चने की बुआई करते हैं, जो कि सामान्य तौर पे अवैज्ञानिक विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तचलित यंत्र का उपयोग करना हो तो उसमें फिर पंक्ति ना होने के कारण, निश्चित दूरी ना होने के कारण से हमको वो यंत्र चलाने में तकलीफ होती है। तो इसलिए और पौधों की जो आपस में जो एक स्वस्थ और उन्नत उपज की प्राप्ति की संभावना रहती है, वो छिड़काव विधि में थोड़ी कम हो जाती है। कभी कभी पौधों की संख्या भी जितनी होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर में उतनी नहीं रह पाती, इसलिए हम इसको सीड ड्रिल से बुआई करें या पंक्ति निर्धारित पंक्तियों में बोएं 30 सेंटीमीटर की, तो इसमें उपज की संभावना अधिक रहती है। तीसरी बात किसान हो कि कोनो भी फसल पर बिन पानी के तो फसल हो भी नहीं करे, लेकिन ऐसे है कि हर फसल में पानी हर एक बरोबर नहीं लगे, कोनो में कम लगते, कोनो में ज़्यादा लगते, कोनो के देख विधि अलग होते, कोनो के देख विधि अलग होते। तो ये चना बर हमला पानी के जो प्रबंधन है, जब तक के शुरू से ले करके खर पाकत तक ले पानी के प्रबंधन कैसे करेल पड़ी, कौन कौन मात्रा में देल पड़ी हेक्टेयर के पीछू में, और इहुल जान लेते कि चना के पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है जिसमें हम कम पानी में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों, चने की फसल में सामान्य तौर पे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ना ही अधिक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चना जो है कम पानी की चाहत रखने वाला की फसल है। इसलिए इसमें बुआई के उपरांत जो हम बीज अंकुरण के लिए एक सिंचाई करते हैं, वो उस समय नमी होना जरूरी है या सिंचाई करना जरूरी है। और इसके पश्चात जब चने में फूल आने की जो अवस्था रहती है, जो कि सामान्य तौर पे 40 से 45 दिन या 50 दिन तक हो सकती है, उस दौरान पे जब फूल आते हैं तो एक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये पानी की आवश्यकता है। कभी कभी हमको फसल की अवस्था को देखते हुए कभी कभी बीज जब भरते रहते हैं तो उस समय भी एक पानी की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य तौर पे 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चना एक कम पानी लागत वाली फसल है, इसलिए किसान भाइयों निश्चिंत होकर इस फसल का चुनाव कर सकते हैं। चना के उन्नत और वैज्ञानिक खेती के जो विषय है तेकर चर्चा तो जारी रही। आओ पहली एक और संदेश ले लेते। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगी हो कि जैसे जैसे भोजन होते ना वैसने वैसने शरीर होते, चाहे वो आदमी खोए चाहे पौधा खोए। तो ये पौधा बनबर भी भोजन के जरूरी है, खाद तो दे चल लगी। तो एमा खाद ज़्यादा लगते कि कम लगते या कौन कौन प्रकार के खाद लगते ये ला जानना बहुत जरूरी है संगवारी हो। तो चना बर खाद कौन कौन सा हो सकत है ओकर नाम जान लेथन, ओकर मात्रा कत कहे इहुल पूछ लेथन। और संगे संग में एक बात और बहुत जरूरी है कि चना के संग में जो नवा नवा खरपतवार उगते थे ना, नान नान वो कई कई प्रकार की जो नींदा थे तो उन्हों मन हमार पानी घलो खाते और हमार खातुल घलो खाते। चनल नहीं बढ़न है वो मन सन बाढ़ते। तो एमा जो खरपतवार होते ओला ओकर चिन्हारी कैसे करीन और वो खरपतवार ला कैसे दूर करीन, ऐसे कौन से काम हो सकते, कुछ दवाई डारे तो खरपतवार दूर होही कि कुछ ऐसे काम पहले से कर ले जाए जब खरपतवार ज़्यादा झन होए। तो आओ जानी चने में एक स्वयं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उसकी अपनी एक क्षमता होती है। इसलिए बुआई के समय हम एक बोरी यानी 50 किलो की मात्रा प्रति एकड़ की दर से डीएपी डालते हैं और साथ में पोटास की
मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ की दर से हम डालते हैं। इस माध्यम से हम डालने से हमको शुरुआती जो उर्वरक की मात्रा होती है चने के लिए वो पूरी हो जाती है और 20 दिन के उपरांत चने में नोड्यूल बनते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं और अपने पौधे की जो ज़रूरत है नाइट्रोजन की वो पूरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से चने की खेती में बहुत ही कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अब साथ में हम उर्वरक के पश्चात खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं, मैं खरपतवार नियंत्रण करना चने की फसल में अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि शुरुआती दौर पे चने का पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं, सामान्य तौर पे जो छत्तीसगढ़ में खरपतवार चने की फसल में आते हैं वो बथुआ है, चनौरी है और सेंजी है। ये 3 खरपतवार मुख्यतः चना के साथ ज़मीन में अपने आप उगाते हैं। तो ये खरपतवारों को शुरुआत में स्थान अधिक मिल जाता है और वो बहुत अच्छे से अपनी वृद्धि कर लेते हैं, जिससे चने का पौधा दब जाता है। तो ये शुरुआती जो 30 दिन का होता है चने के लिए, उस दौरान खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि किसान भाई करते हैं, हाथ से निदाई कर लेते हैं। तो कभी कभी एक निदाई में वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो संपन्न कराने के लिए 20 से 25 दिन पे एक निदाई की व्यवस्था किसान भाई करें। लेकिन यह विधि जो है बहुत ही खर्चीली विधि है, जिसमें कि किसान भाइयों का अधिक लागत लग जाती है। अब दूसरी विधि की बात करें हम, तो इसमें हम चाहें तो 25 दिन के आसपास हम साइकिल हो यंत्र होता है, उस यंत्र के द्वारा हम, जैसा कि बात हुई थी पंक्तियों में चने को लगाने की, तो बीच पंक्ति में जो 30 सेंटीमीटर की जगह होती है, उस जगह पे हम चने के पौधों को बचाते हुए साइकिल हो का उपयोग कर सकते हैं। तो 2 पंक्तियों के बीच में जो भी खरपतवार रहते हैं वो खरपतवार संपूर्ण रूप से कट के नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरी विधि हम रासायनिक विधि की बात करते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही वैज्ञानिक विधि है और बहुत ही ज़रूरी है। आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि यदि आपने चना बुआई करने की शुरुआत की है, तो बुआई के उपरांत, चने की बुआई के उपरांत जो हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, उस सिंचाई के 1 से 2 दिन पर हम पेंडिमेथिलिन नाम की एक दवा आती है, जिसका उपयोग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर सक्रिय मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और दवा है जो कि इसी समय पर उपयोग किया जा सकता है 1 से 2 दिन पे, जिसको कि ऑक्सीफ्लोरोफेन गोल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। इस दवा का उपयोग भी हम बुआई के सिंचाई होने के उपरांत 1 से 2 दिन पश्चात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम इसकी बात करें तो चने में मेट्रियोब्यूजिन की भी अच्छा उसका परिणाम देखने में आया है बुआई के समय। उसका उपयोग भी हम 350 से 400 ml सक्रिय मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर पे कर सकते हैं। अभी कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ नए रसायनों का उपयोग करने की हम लोग चने में उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि अभी एक नया रसायन हम उपयोग कर रहे हैं कि टोप्रामिजॉन, जो कि सामान्य तौर पर गन्ने और मक्के में जिसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग भी हम चने पर हम कर रहे हैं। तो इसकी भी बहुत अच्छी चने में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है और खरपतवारों को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहा है ये खरपतवारनाशी। इसकी मात्रा जो है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय मात्रा की दर पे उपयोग करना और 20 दिन पर बहुत अत्यधिक अच्छा पाया गया है। तो इस रसायन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो संगियो ये हो इस आज हमन देखें कि चना के उत्पादन हमला कैसे करना है, ओकर बीजा कौन सा हो, खेत ला कैसे तैयार करना है, कटाई कैसे करना है, जम्मो बात ला तुमन देखे हव और यही हिसाब से तुमन चना के उत्पादन करो और खूब कमाओ। अवैया दरी बर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।